नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश कर्माकर है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये एक लड़ाई की कहानी है। ये राम भक्तों के संघर्ष की एक ऐसी कहानी है जो कि 500 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं आज आपको अयोध्या का इतिहास बताने वाला हूँ। ये हमारे भारत का एक ऐसा काला इतिहास है जो कि मुझे लगता है हर एक सनातन प्रेमी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि शायद ही इसके बारे में आपको आपके हिस्ट्री के किताबों में कोई उल्लेख मिलेगा या फिर मिलने वाला है। तो गूगल से मैंने कुछ रिसर्च किया था, तो आज उसी के बारे में मैं आपके सामने कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सन 1528 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर ने अयोध्या में एक विशाल मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ पर पहले भगवान राम का विशाल मंदिर हुआ करता था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थी और हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के ठीक नीचे भगवान राम का जन्म स्थान था। 1853 में इस जगह पर पहली बार दंगे शुरू हुए और 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने इस जगह को विवादित मान करके इसके चारों तरफ लोहे की रेलिंग्स लगवा दी। मुसलमानों को ढांचे के भीतर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे में पूजा पाठ करने की अनुमति दी गई। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद के भीतर पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप जाकर वहां मूर्तियां रख दी। बाद में यूपी सरकार ने तुरंत वहां से मूर्तियों को हटवाने का आदेश दिया, पर उस समय के जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने इसे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ और दंगों के भड़कने के डर से आदेश को मानने से इनकार कर दिया। बाद में सरकार ने इसे विवादित ढांचा मान करके इस पर ताला लगवा दिया। विवादित ढांचे की जगह पर मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन किया। इसके ठीक 2 साल बाद 1986 में फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने हिंदुओं को यहाँ पर पूजा पाठ करने की अनुमति देने के साथ साथ ढांचे पर से ताला हटवाने का भी आदेश दिया। सन 1992 में VHP और शिवसेना समेत बाकी हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही एक ट्रेन को गोधरा के पास जलाकर राख कर दिया गया, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई, जिसको लेकर के गुजरात में भी दंगे शुरू हो गए और वहाँ पर 2500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। तकरीबन 28 साल तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। अंततः 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण जिसकी प्रतीक्षा में हजारों राम भक्तों ने अपने अपने प्राण त्यागे थे। 5 अगस्त 2020 इस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। अंततः 492 साल का इंतजार अब खत्म हुआ। जो रामलला अब तक तंबू के नीचे थे, अब जाकर उनके लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। 22 जनवरी 2024 को इस भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये इतिहास आपको बताने का मेरा मकसद ये भी था कि मुझे आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराना था। इस वीडियो का उद्देश्य आपको ये एहसास दिलाना था कि हम और हमारी ये पीढ़ी कितने भाग्यशाली है कि हमें इस ऐतिहासिक क्षण में हिस्सा बनने का अवसर मिल रहा है। वरना सोच कर देखो, आज जो ये मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, आज से 400-500 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इसका सपना देखा था, पर वो इसे पूरा होता नहीं देख पाए। 500 साल के इस लड़ाई में मारे गए उन सभी वीर सनातनियों का ये एक सपना था कि वो अयोध्या में रामलला को आता देख सके। तो सोचो हम लोग कितने भाग्यशाली है कि हमें वो शुभ दिन देखने का अवसर मिल रहा है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर ये विनती है कि 22 जनवरी के दिन जब आप ये उत्सव अपने घरों में मना रहे होंगे, तो उन वीर योद्धाओं की श्रद्धांजलि में भी अपने घरों में एक दिया ज़रूर जलाएं, क्योंकि इस खुशी के पल के असली हकदार अगर देखा जाए तो वे लोग ही हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे भी करनी है अपने रामलला के आगमन की तैयारी। तो मिलेंगे आपको फिर किसी ब्लॉग में बहुत जल्द। सो दिस इज रितेश कर्माकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।